एक सिस्टम है प्रभु का कि वो जब आपको ब्लेस करेगा, जब आपको आशीषित करना होगा, जब आपको ब्लेस करना होगा, जब आप तक कोई उसका मैसेज या पैगाम पहुंचना होगा, तो वो एक बॉडी को इस्तेमाल करता है, वो एक जरिया बनाता है, वो एक तरीका इख्तियार करता है। और वो तरीका, वो इख्तियार कौन सा है, वो क्या चीज है, आज आपको उसको समझना है, आज आपको उसको जानना है और उस पर अमल करना है कि परमेश्वर आप तक कैसे अपनी आवाज पहुंचाए, वो कैसे आपसे बात करे, वो कैसे आपके दिल के विचारों को जाहिर करे और कैसे वो आपके दिल का हाल पहचाने और कैसे अपना पैगाम आप तक पहुंचाए। वो कौन सी बात, क्योंकि जब हमें सीखना है कि ये सब कुछ कैसे होता है, कैसे होगा, इस सिद्धांत को सीखना है, इस चीज को जानना है, इस सिद्धांत को सीखना है, इस विधि को समझना है कि परमेश्वर हम तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाता है, किस रीति से, कौन सा वो रास्ता अपनाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 20:20, तो वहां पर एक बड़ी खास बात लिखी हुई है। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने कलीसिया, अपनी बाइबल को उठाएं और कहें, आज ये वचन मुझसे बात करेगा। आज परमेश्वर, मैं तेरी उस विधि को, तेरी योजना को समझूंगा कि तू मेरी जिंदगी से क्या कहना चाहता है, मुझे क्या बताना चाहता है। आज मैं समझना चाहता हूं प्रभु, मेरी हेल्प कर। निकाले, जल्दी से पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। सुनो बड़े ध्यान से, यहोशाफाट एक राजा है और उन दिनों में उस राजा के ऊपर बहुत सारी कौमों ने, बहुत सारे राजाओं ने उसके ऊपर मिलकर अटैक किया, हमला किया। और इस हमले के बारे में उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रेयर की, परमेश्वर से बात की। और इसका हल ढूंढा कि ये कैसे हो सकता है। हां, पढ़ेंगे। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ ਅਤੇ परमेश्वर यहोवा ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। और वो अपनी प्रजा को समझाने लगा कि हे यहूदा, हे इजरायलियों, हे सारे परमेश्वर के लोगों, कहता कि तुम बड़े ध्यान से मेरी आवाज को सुनो, बड़े ध्यान से आप भी सुनो। कहता कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। कहता कि तुम परमेश्वर पर क्या रखो? भरोसा। और भरोसा रखने के साथ एक चीज और भी है, उसे भी समझना है। कहता कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ, और तुम स्थिर रहोगे, कायम रहोगे। तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में स्थिर रहूं, कायम रहूं, खड़ा रहूं, अड़ा रहूं, तो तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर तू चाहता है कि हां, मैं कभी भी अपनी लाइफ में डगमगाऊं ना, तो तुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा रखना है, उस पर ईमान लाना है। सबसे ज्यादा, पैसे से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, शारीरिक ताकत से ज्यादा, हर पावर से, हथियारों से ज्यादा, सबसे ज्यादा तुझे भरोसा रखना है। कहता किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। और उसके बाद और एक खास बात, ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ओ जीसस,
कहता कि तुम उसके नबियों के ऊपर, उसके सेवकों के ऊपर विश्वास करो तो तुम क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी सफलता को देना है, लेकिन वो कैसे उसे सिद्ध करेगा, जाहिर करेगा, एक्सपोज करेगा, उसका एक तरीका है। परमेश्वर जब अपना विचार आप तक पहुंचाएगा, अपना मैसेज आप तक पहुंचाएगा, तो वो कैसे, आपको भरोसा तो है, आप प्रभु में आ चुके हैं, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आप आत्मिक बन चुके हो, पवित्रताई में आ चुके हो, रूह से चल रहे हो, चर्च में आ रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर आपको गाइड कैसे करेगा, आगे कैसे लेके जाएगा, आपकी अगुवाई कैसे करेगा, आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा, आपको कैसे कहेगा यहां खतरा है, यहां नहीं, क्या सही है क्या गलत, वो कैसे आपको बताएगा, वो कैसे आपको सक्सेसफुल करेगा? जब आप उसके नबी की सुनेंगे, जब आप उसके सेवक की सुनेंगे, जब आप उसके नबी को फॉलो करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, सुनो बड़े ध्यान से, परमेश्वर ने नबियों को भेजा, पहले भी और आज भी भेजता है। परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है और वचन साफ कहता है, कहते कि तुम मेरे नबियों की प्रतीति करो, तुम मेरे नबियों के वचनों के ऊपर विश्वास करो, मेरे नबियों को फॉलो करो, मेरे नबियों के ऊपर विश्वास करो। तो जब तुम मेरे नबियों के ऊपर विश्वास करोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब सफल हो जाओगे, विजय हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। क्योंकि उतनी सिरदर्दी कलीसिया नहीं लेती जितनी सिरदर्दी एक नबी लेता है। उतना परमेश्वर के साथ कलीसिया समय स्पेंड नहीं करती जितना नबी करता है। उतना परमेश्वर कलीसिया के करीब नहीं होता जितना नबी के पास होता है, नबी के करीब होता है। क्योंकि कलीसिया अपने घर गृहस्थी के कामों में, इधर उधर विचारों में लगे रहते हैं, और नबी उसके सामने घुटने लगाए रहता है ताकि कलीसिया को उसका मैसेज दे। इसलिए परमेश्वर आप तक मुझे मैसेज देने के लिए भेजा। उसने मेरा जन्म इसीलिए किया है, परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना, इसीलिए मसा किया, इसीलिए मौके में भेजा, इसीलिए आप तक भेजा, इसीलिए चर्च बनाया कि मैं आपको यीशु के नाम में सफल बनाऊं, आपका जीवन सफल हो जाए, आपके बच्चे सफल हो जाएं, आपकी आत्मिक दौड़ सफल हो जाए, आपके बच्चों में उन्नति आए, आपके बच्चों में तरक्की आए। वो कैसे होगा? जब आप उसके नबी पर विश्वास करेंगे, जब आप उसके नबी के शब्दों पर, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे। अगर आप नबी के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सीधा परमेश्वर से बात करूंगा, सीधा मैं डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हो जाऊंगा, तो आप हो जाएं। जो काम 1 महीने में होगा वो 1 साल में होगा। लेकिन जब आप नबी के साथ जुड़ेंगे, नबी की बात पे विश्वास करेंगे, नबी को फॉलो करोगे, तो नबी के द्वारा वो परमेश्वर आपका काम सालों का 1 दिन में कर देगा, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पूरा होगा। इसलिए कहता कि तुम मेरे नबियों की प्रतीति करो, मेरे नबियों के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो अपने आप नहीं आए, उन्हें कोई बंदा खड़ा करके नहीं गया, वो अपने आप खड़ा नहीं हुआ, वो मन घड़त बातें तुम्हें नहीं सुनाता, वो तुम्हें ऐसे ही कोई नौकरी, ऐसे ही मतलब कि तुम्हें तसल्लियां नहीं देता। उसके अंदर मेरा आत्मा बोलता है, और जब उसके अंदर मेरा आत्मा बोलेगा, वो तुम्हारी जिंदगी से होकर, पूरा होकर, फलवंत होकर गवाही के रूप में बाहर आएगा। इसलिए तुम्हें उसके नबी की प्रतीति करनी है, क्योंकि नबी उसकी आवाज है। नबी क्या है? उसकी आवाज। नबी क्या है? सेवक क्या है? मैन ऑफ गॉड क्या है? उसका मैसेंजर। हालेलुया। नबी एक मैसेंजर है, और परमेश्वर धड़कती हुई आग है, परमेश्वर भयंकर आग है, और नबी आग में जाता है, जलता है, और बहुत कुछ वो फेस करता है। आग में से होकर बाहर आता है, तो वही आग के अंदर से वो कुंदन सोना आपके लिए लाता है, ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आए, आशीष आए। हालेलुया। इसलिए कहता मेरे नबियों के ऊपर विश्वास करो। आज जो मैं वचन यहां पर सुनाता हूं उसे पल्ले बांध लिया करो। जो मैं आपको बातें सुनाता हूं, जो वचन बताता हूं, जो आज्ञाएं देता हूं, उसे पल्ले बांधो। जब आप उन पर अमल करोगे, विश्वास करोगे, अपने दिल में उन्हें बिठा दोगे, क्योंकि वो मेरी नहीं। अगर मेरी ओर से ये सेवकाई होती, अगर मैं अपनी मर्जी से यहां खड़ा होता, तो क्या आप यहां होते? क्या आज आपके मसले हल होते? क्या आज आप गवाही के द्वारा यहां आते? क्या आपकी जिंदगी में चमत्कार होते? कभी ना होते। क्योंकि मैं अपने आप में कुछ नहीं,
मुझे परमेश्वर ने इसलिए मां के गर्भ में रचा है ताकि मैं आपकी सफलता का कारण बन जाऊं और आपको परमेश्वर के करीब लेके आऊं। इसलिए आज हमें इन बातों को समझना है कि जो परमेश्वर का सेवक, जो प्रभु का दास हमें कोई भी हुक्म देता है, कोई आज्ञा देता है, कोई वचन देता है, कोई भी परमेश्वर के प्रति वो वचन देकर हमें गाइड करता है, तो हमें उस पर चलना है, हमें उसे अनसुना नहीं करना। क्योंकि जब आप नबी की प्रतीति करोगे तो अपनी फेलियर जिंदगी से सफल हो जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए कहता कि तुम उसके नबियों की प्रतीति करो, और जब तुम प्रतीति करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, आज भी भेज रहा है और पहले भी भेजा, और आते समय तक, इस धरती के रहते तक वो अपने नबियों और अपने सेवकों को भेजता रहेगा। क्यों? अपने लोगों के लिए। क्यों? अपने लोगों की सेवा के लिए। क्यों? अपने सुसमाचार को, अपनी आवाज को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने दिल की बात जाहिर करने के लिए। तो कलीसिया, जब मैं घर में था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तू मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे नबी, मेरे मैसेज को मेरे लोगों तक पहुंचाना। तो मैंने बोला, परमेश्वर वो क्या मैसेज है, मैं क्या बताऊं उनको, मैं क्या कहूं उनको? तो परमेश्वर के वचन में लिखा, यशायाह 44 जब हम पढ़ेंगे उसके 26वें अध्याय को, 44 और उसके 26वें वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ आएगी कि नबी आपको क्या कहना चाहता है परमेश्वर की ओर से। जब मैं घर से निकला तो मैंने कहा, प्रभु मैं क्या कहूं तेरे लोगों को, क्या बताऊं? तो प्रभु ने मुझे कहा, मेरे लोगों को कहना कि मैंने तुझे खड़ा किया है और मैं अपने लोगों के लिए तुझे, तेरे अंदर से उनके लिए अपनी आवाज बन के आया हूं। और आज जो मेरे अंदर से जो आवाजें निकलेगी, जो मैं बोलूंगा, वो मेरा नहीं होगा, वो उसका होगा, और वो 100% आपकी लाइफ में पूरा करेगा, और वो अटल होगा, वो आपकी जिंदगी में होके रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पढ़ दो जल्दी से। मैं अपने दास दे वचन कायम रखदा। ओ हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? कहता है कि मैं अपने नबी के, अपने सेवक के वचनों को, शब्दों को, उन बातों को क्या रखता हूं? कायम, स्थिर रखता हूं। वो टलेंगे नहीं, वो 100% पूरे होंगे, और दुनिया की कोई ताकत, कोई अंधकार की शक्ति उन्हें चैलेंज नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अनॉइंटेड किया, मुझे मसा किया कि मैं परमेश्वर की आवाज बनकर आप तक आऊं। और आज मैं आपके लिए वो गुड शब्द, वो उन्नति और तरक्की के शब्द, वो वचन लेके आया हूं, जो आपकी लाइफ सुनने के बाद सेम नहीं रहेगी, वो जबरदस्त आगे बढ़ेगी और ब्लेस होगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नबी के शब्दों को कभी धरती पर गिरने नहीं देता, वो पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। और क्या लिखा है? अते अपने दूतां दी सलाह पूरी करदा हां। और कहता, मैं अपने दूतों की गाइडेंस को, सलाह को क्या करता हूं? पूरा करता हूं। सेवकों को दूत भी कहा गया है, नबियों को दूत भी कहा गया है, और सेवक, संत, प्रॉफिट जो भी हैं, वो परमेश्वर के नबी, वो सेवक, वो परमेश्वर की आवाज है। इसलिए लोग यहीं पर गलती करते हैं, जब वो अपने अगुवे की बात को ढीला लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। कोई काम कह दिया, कोई वचन दे दिया, कोई बात कह दी, कोई अगुवाई की, जब आप उस पर अमल नहीं करते, जब आप उस पर काम नहीं करते हो, उसे नॉर्मल लेते हो और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, ऊंचे होना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में सफलता नहीं, फेलियर आती है। लेकिन जब आप नबी की बात सुनते हो, नबी की अगुवाई में चलते हो, नबी जब आपको गाइड करता है, तो आपका फेलियर खत्म, आप सफल होते हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए नबी की बात सुनो। कहता, जब तुम मेरे नबी की सुनोगे तो जो शब्द वो तुम्हारी जिंदगी में गोदेगा, बोदेगा, कह देगा, वो 100% तुम्हारी लाइफ में पूरा होंगे। चाहे वो कैसे भी हालात क्यों ना हो,
चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर तेरी किडनी गल गई है, सड़ गई है, तेरा हार्ट फेल हो गया है, अगर नबी ने बोल दिया कि तेरा हार्ट नया आ रहा है तो हार्ट 100% नया आएगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि तेरी एलर्जी कभी ठीक नहीं हो सकती, अगर नबी ने बोल दिया है कि तेरी एलर्जी ठीक होने जा रही है तो वो होके रहेगी। अगर लोगों ने कह दिया है कि तेरा परिवार सेट नहीं होगा, तेरे हालात खराब ही रहेंगे, तो सुनो, गुड न्यूज ये है कि आज नबी इसीलिए आया है कि वो बोल रहा है तेरे हालात सेम नहीं रहने वाले, तेरे बच्चे सेम नहीं रहने वाले, तेरा पति सेम नहीं रहने वाला, तेरा फाइनेंस, तेरी फैमिली, तेरा कारोबार सब सेट होगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उसका नबी होने के नाते मैं आपका यह घोषणा करता हूं कि तेरा सब कुछ सही होने जा रहा है, तेरी गरीबी खत्म होने जा रही है, तेरी सेहत सेट होने जा रही है, तेरे रिलेशन सेट होने जा रहे हैं, तेरा फाइनेंस, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरी जॉब, तेरी हेल्थ, तेरा सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है, 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 बेस्ट 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 बेस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, उसका नबी बोल रहा है, उसकी आवाज बोल रही है। वो तेरी हड्डियों से इन्फेक्शन को बाहर करेगा, वो तेरे गुर्दों से इन्फेक्शन को बाहर करेगा, वो तेरे पति के अंदर से जो शराब वाला भूत है उसे बाहर करेगा, वो तेरे विरोधियों को जो तुझ पे खुश हो रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी का जंजाल पहनाएगा और तू देखेगा अपने आप को ऊंचा होते हुए। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, वो बोल रहा है, उसका आत्मा बोल रहा है। बस उस पर भरोसा करना, उसकी नबी की प्रतीति करना, उसके नबी के वचनों पर विश्वास करना। ये मत कहना ये बंदा बोल रहा है, ये मत कहना ये नॉर्मल इंसान बोल रहा है, ये पेंट कोट डाल के एक आम बंदा आ गया। मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं अपने आप में, लेकिन मेरा अनॉइंटिंग, मेरे को मसा किया गया है, मुझे अनॉइंटेड किया गया है, मुझे मां की गर्भ से परमेश्वर ने इसी काम के लिए चुना और मैं इसी काम के लिए यहां पे आया हूं और बोलता रहूंगा। आप आशीषित हैं, आप ब्लेस हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे, आपकी मंजिल आपके करीब आने वाली है। ओ कलीसिया, आप बढ़ोगे 100%, गुड न्यूज आपको मिलेगी, आपकी चंगाई खुलने जा रही है, गवर्नमेंट जॉब ओपन होने जा रही है, तेरे वीजे, तेरे नॉक करके आएंगे दरवाजे को 100%, तेरे फोन की बेल बजेगी और कहेंगे तेरे वीजे डन हो चुके हैं, तेरा कर्जा खत्म हो चुका है, तेरा बिल पे हो गया, तेरा बिल पे हो गया पे। हालेलुया। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नबी बोल रहा है। नो 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 नो, नॉर्मल बंदा बोल रहा है। नो 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 नो, नबी बोल रहा है और कहता जब नबी बोलेगा उसके शब्दों को मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो आज मैं बोल रहा हूं, ओ बदलने जा रहा है सब कुछ, बदलने जा रहा है सब कुछ, चेंज होने जा रहा है सब कुछ। मैं बोल रहा हूं वो हालात कभी आप नहीं देखेंगे जो आज के दिन से पहले आप देख चुके हैं। इट विल बी चेंज 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 चेंज। वो चेंज होने जा रहा है, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ले मारे कांसा की यारा बाबा वो रिकांटा लिब्रे कांटा यारा बा। मैं एक पर्स देख रहा हूं, व्हाइट पर्स, मैं सच कह रहा हूं, एक व्हाइट पर्स देख रहा हूं छोटा, उसमें मैं नहीं जानता, उसमें ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग्स, उसमें ब्लेसिंग आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस, उसमें आशीष आ रही है। मैं नहीं जानता, शायद मनी मिरेकल हो रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ हो रहा है, आपके अकाउंट्स में कुछ हो रहा है, आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है। आपकी हड्डियों में नई ताकत आ रही है। ले मरे कान सही रबा। आज मैं कहता हूं सूर्य अस्त होने से पहले जिस बंदे ने तुझे पैसों के लिए, तेरे काम के लिए ना की है, वो हां के लिए वापस आ रहा है। सूर्य अस्त होने से पहले मैं बोल रहा हूं, ले बर्रे कान सोबरी अलाबा। क्यों? कहता मेरे नबियों की प्रतीति करो, मैंने अपने नबी को भेजा है, तुम ब्लेस होगे, तुम सक्सेस होगे, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा सब कुछ जो उथल पुथल हो गया है सेट होगा इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी हेल्थ सेट होगी, जो डॉक्टर ने लिख के दिया ना, तेरी रिपोर्ट में तुझे थायराइड है, तुझे अस्थमा है, एक और रिपोर्ट मेरे पास आ रही है जो आपके लिए बोल रही है एवरीथिंग इज नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम उसे ग्रहण करो, कलाम में लिखा जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें कबूल करता है वो कहता मुझे कबूल करता है, कहता जो मेरे दास को कबूल करता है
मेरे दास की इज्जत करता है, मेरे दास को सुनता है, कहता वो मुझे सुनता है, मेरी इज्जत करता है, मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर, हालेलुया। देखो देखो कहां से ब्लेसिंग आती है, क्या क्या तरीका है परमेश्वर का आशीषित करने का। कहता तुम उसके नबियों की प्रतीति करो, विश्वास करो, शैतान को सुनना बंद कर दो, मन को सुनना बंद कर दो, भटकाने वाली बातों को सुनना बंद कर दो, व्यर्थ बातों को सुनना बंद कर दो। नबी आपको गिराने के लिए नहीं, नबी आपको नाश करने के लिए नहीं, नबी आपको नीचा करने के लिए नहीं, नबी आपको नौकर बनाने के लिए नहीं, नबी आपके ऊपर गुलामी करने के लिए नहीं, हुकूमत करने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं आया। नबी आया है आपको सफल करने के लिए, नबी आया है आपको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, नबी आया है आपको सिद्ध करने के लिए, नबी आया है आपको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए और उस अनंत जीवन के लिए तैयारी करवाने के लिए जो यीशु ने आपको देना है इन द नेम ऑफ जीसस।